सो आप हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे अपने अपने जनरल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे जो मेरे पास जनरल एंट्री ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। फर्स्ट ये गुड परचेज फ्रॉम गुड्स परचेज्ड फॉर 60,000। देखो 60,000 देंगे कितने दूसरे गुड्स की कितने परचेज है 60,000 आपने क्या किया गुड्स परचेज की। ठीक है, बस हमने ये देखना है कि बिजनेस के पास क्या आ रहा है, बिजनेस के पास से क्या जा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि 60,000 के अगर आप गुड्स परचेज करोगे तो बिजनेस के पास से क्या जाएगा, बिजनेस के पास से क्या जाएगा, आपके पास से पैसा चला जाएगा, आपके पास से पैसा चला जाएगा, आपके पास से पैसा चला गया। कैश पे कैश क्या है कि बिजनेस का एसेट है, ये बात हमेशा याद रखनी है कि कैश क्या बिजनेस का एसेट है। मेरी तीन बातें हैं जो बिजनेस में होती हैं, एक तो एसेट होता है, एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटीज, और एक क्या होता है गुड्स होती है। एसेट्स पहले हम बात करते हैं गुड्स की। जिस चीज का आपका कारोबार है, जैसे आपका फर्नीचर हाउस है तो आपका कारोबार क्या है कि आप फर्नीचर बेचते हो, फर्नीचर खरीदते हो, फर्नीचर बेचते हो, तो उसको हम एसेट नहीं बोल सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। और जिस उसके अलावा हमारे पास जो कुछ भी है, हमारे बिजनेस के पास लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, कोई ट्रक व्हीकल वगैरह है, तो वो हमारा सारा क्या है, एसेट्स है। और लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी जो हमने बिजनेस की लायबिलिटी है, बिजनेस की देनदारी है, ऑब्लिगेशंस, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, उसका क्या नाम है, ऑब्लिगेशन है। ठीक है, तो ये कि गुड परचेज्ड फॉर 60,000, मतलब हमने गुड्स परचेज की। गुड्स का परचेज करने का क्या मतलब है कि जिस चीज का हमारा कारोबार है उसको हमने परचेज किया कि आगे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। गुड्स परचेज फ्रॉम 60,000। ठीक है, तो परचेज की क्या हुआ, खर्चा हुआ, हमें पैसे देने पड़े। ठीक है, परचेज की खर्चा हुआ, हमें पैसे देने पड़े। तो उस पे क्या आपको क्या लगता है कि तीनों अकाउंट में से कौन सा अकाउंट इस पे लग सकता है, तो इस पे कौन सा अकाउंट लगेगा, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, जो क्या कहते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज किया, खर्चा हुआ, तो परचेज को क्या कर दो, डेबिट कर दो। परचेज अकाउंट डेबिट कितना, 60,000। ठीक है, एक चीज डेबिट होगी, एक अगर हम बात करें कि जर्नल एंट्री की दो फैक्ट्स होंगे, एक डेबिट होगी, एक क्या होगी, क्रेडिट होगी। अगर एक चीज डेबिट हो रही है तो दूसरी क्रेडिट बिल्कुल होगी ही होगी। अगर परचेज डेबिट की है तो उसके साथ में कुछ क्रेडिट भी होगा। तो क्या क्रेडिट हो गया, जैसे मैंने बताया कि क्या कैश क्या बिजनेस का एसेट है, तो एसेट पे कौन सा अकाउंट लगता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास से क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, कैश हमारा एसेट है, हमारे पास से जा रहा है, तो जो चीज जा रही है उसको हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। टू कैश अकाउंट कितना, 60,000। ठीक है, देखो ये जरूरी नहीं कि एक जर्नल एंट्री पास की है उसके ऊपर एक ही रूल लगेगा। ठीक है, एक जर्नल एंट्री पास की है उसके ऊपर दो रूल भी लगते हैं, तीन भी लगते हैं, एक भी लग सकते हैं। ठीक है, जैसे इस एंट्री में कितने रूल लग रहे हैं, इसके ऊपर तो लग रहा है नॉमिनल का, ठीक है, और इसके ऊपर लगता है रियल का। ठीक है, क्यों, देखो परचेज क्या है, खर्चा, हमने खर्चा किया, खर्चा किसमें आता है, हमें नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और कैश किसमें आता है, हमारा रियल अकाउंट में, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास से कैश जा रहा है इसलिए हमने उसको क्या किया, क्रेडिट किया। तो ये क्या थी, गुड्स परचेज फ्रॉम 60,000। ठीक है, 60,000 की हमने क्या की, गुड्स परचेज की। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गुड परचेज फ्रॉम 60,000 फॉर 35,000 ऑन क्रेडिट। गुड परचेज फॉर 35,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, हमने परचेज की गुड्स 35,000 की क्रेडिट पे। ठीक है, किससे परचेज की, राहुल से परचेज की, राहुल से हमने क्या की, गुड्स परचेज की। ठीक है, परचेज क्या है हमारा, खर्चा, तो फिर इस पे कौन सा रूल लगेगा, नॉमिनल का। परचेज अकाउंट डेबिट,
टू। देखो फिर वही बात की, एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी क्रेडिट बिल्कुल होगी ही होगी। अब हम क्रेडिट क्या करें, कैश तो हमारा जा नहीं रहा, हम कैसे खरीद रहे हैं, उधार पे, क्रेडिट पे मतलब उधारी खरीद रहे हैं, हमारे पैसे तो जा नहीं रहे, ठीक है। तो रियल का रूल तो लग नहीं सकता, क्योंकि रियल का रूल लगता है एसेट पे, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो हमारा एसेट तो कुछ जा नहीं रहा, कैश भी नहीं जा रहा, हमारा बैंक भी नहीं जा रहा, ठीक है। बट जिससे लिया है वो कौन है, पर्सन, राहुल। तो राहुल पे कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल अकाउंट। कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट क्या कहते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमें गुड्स दे कौन रहा है, हम परचेज कर रहे हैं, दूसरा बंदा हमें दे रहा है, तो वो कौन है, राहुल। तो क्या लिखेंगे, टू राहुल्स अकाउंट 35,000 35,000, ठीक है। देखो परचेज पे कौन सा रूल लगा, नॉमिनल का, और यहाँ पे पर्सन का नेम आया क्योंकि राहुल कौन है, गिवर, तो इस पे कौन सा रूल लगा, पर्सनल का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इस पे कौन सा लगा, पर्सनल का, ठीक है। तो ये थी परचेज करने की एंट्री कि हम जब परचेज करते हैं या तो हम कैश से कर सकते हैं या क्रेडिट से कर सकते हैं। अगर कैश से करते हैं तो आप कुछ सोच कर देखो क्या होगा, परचेज कर रहे हैं, खर्चा है, तो क्या नॉमिनल अकाउंट, डेबिट और एक्सपेंसेस, ठीक है। और जा क्या रहा है, हमारा कैश जा रहा है, क्योंकि हम कैश पे क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो कैश क्या हमारा, कैश इन, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। उसी तरह गुड्स परचेज फ्रॉम 35,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम राहुल, राहुल से परचेज किए, ठीक है, उधारी परचेज किए, पर परचेज तो किए, ठीक है। परचेज क्या हमारा खर्चा है, फिर डेबिट और एक्सपेंस है, लॉसेस, टू राहुल, राहुल से परचेज किया, राहुल कौन है, गिवर है, तो राहुल पर्सन है, पर्सन पे कौन सा रूल लगता है, पर्सनल का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर टू रियल्स टू राहुल्स अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी क्या है, सेल गुड्स फॉर कैश 50,000, ठीक है, सेल गुड फॉर कैश 50,000। देखो 50,000 की हमने क्या किया, गुड्स क्या कर दी, सेल कर, गुड्स हमने क्या कर दी, सेल कर दी। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश क्या है, हमारा एसेट है, कैश क्या हमारा एसेट है, और एसेट पे कौन सा रूल लगता है, रियल का, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, ठीक है। इसको हम कैश को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। जा क्या रहा है, हमारे पास से गुड्स जा रही है, क्योंकि क्या किया हमने, सेल की है, तो सेल से क्या होगा, हमें इनकम होगी, तो इनकम पे कौन सा रूल लगता है, नॉमिनल का, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन टू सेल्स अकाउंट, कितना 50,000, ठीक है। कैश कौन सा रूल लगा, रियल का, सेल कौन सा रूल लगा, नॉमिनल, ठीक। ये बात की हमने कैश पे, जब हम सेल करते हैं गुड्स कैश पे। अब हम बात करेंगे जब हम सेल करते हैं गुड्स क्रेडिट पे, ठीक है। जैसे गुड्स सेल, गुड्स सेल ऑन क्रेडिट टू हरप्रीत 20,000 की क्या किया हमने, गुड्स क्या किए, सेल की, ठीक है। देखो अभी हमारे पास ऑन क्रेडिट मतलब उधारी सेल किया, हमारे पास पैसा वो या नहीं रहा, तो हमारा कैश एसेट है, तो एसेट पे रूल का रूल तो लग रही नहीं, क्योंकि हमारे पास कैश नहीं आ रहा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ गया, नेम आ गया, नेम क्या है, हरप्रीत है, नेम पे पर्सन है, पर्सन पे कौन सा रूल लगता है, पर्सनल का, डेबिट द रिसीवर। देखो हमने क्या किया, सेल की है, अगर हमने सेल किया तो उसको क्या कर रहा होगा, कोई रिसीव भी कर रहा होगा, तो यहाँ पे रिसीव कौन कर रही है, हरप्रीत कर रही है, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर, ठीक है, हरप्रीत अकाउंट डेबिट,
टू, देखो हमने क्या किया, गुड्स सेल किए, सेल पे कौन सा लगता है, नॉमिनल का क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन टू सेल्स अकाउंट, कितने की 20,000 एंड 20,000, ठीक। हर पे पर्सन है, पर्सनल का, और सेल क्या हमारी इनकम है, नॉमिनल का। बस हमने क्या करना है, एक अपने जो रूल्स है उसको ध्यान में रखना है कि रूल्स कौन से अप्लाई हो रहे हैं जब हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं, पास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वेजेस पेड, वेजेस पेड 50,000 की हमने वेजेस क्या की, पे की, ठीक है। तो इस एंट्री में देखो क्या होगा, वेजेस पेड 50,000 की वेजेस पे की है, क्या होगा, हमारे पास से कैश पैसे जाए, ठीक है। वेजेस क्या की है, पे की है, तो वेजेस क्या है, हमारा एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस पे कौन सा रूल लगता है, नॉमिनल, ठीक है। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू, पैसे जा रहे हैं टू कैश अकाउंट, कैश पे कौन सा रूल लगता है, रियल का, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, टू कैश अकाउंट कितने, 15,000, बस पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि किस पे कौन सा रूल लगता है। अगर वेजेस हैं तो वेजेस आप कुछ सोच कर देखो, वेजेस हमारा क्या है, एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस पे कौन सा रूल लगता है, नॉमिनल का। इन तीनों जो रूल्स हैं इनको याद कर लो अच्छे से, ताकि क्या कर सके हम अपने क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन क्या है सॉल्व कर सके। पर्सन पे पर्सनल का, एसेट्स मेनली रियल एसेट्स पे कौन सा रूल लगता है, रियल का, ठीक है। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है। देखो वेजेस क्या था, हमारा खर्चा, वेजेस पे किए हैं, वेजेस पेड है, हमारा क्या है, खर्चा, तो वेजेस पे कौन सा रूल लगता है, नॉमिनल का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए हमने वेजेस को क्या किया है, डेबिट किया है। टू कैश कम, कैश क्या हमारा एक एसेट है, एसेट पे कौन सा रूल लगता है, रियल का, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो हमारे पास से कैश जा रहा है, इसलिए हमने कैश को क्या किया, क्रेडिट किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट एंट्री हमारी, रेंट रिसीव्ड 20,000, रेंट रिसीव्ड 20,000, देखो रेंट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव्ड 20,000, तो अगर हमें रेंट रिसीव हो रहा है तो क्या होगा, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या है, कैश आएगा, ठीक है। कैश आएगा तो कैश पे कौन सा रूल लगता है, एसेट का, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, तो कैश को क्या कर दो, डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट। देखो कैश क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, हमें इनकम हो रही है, गेन हो रहा है, ठीक है। तो उस पे कौन सा रूल लगता है, हमारा नॉमिनल का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन टू रेंट रिसीव्ड इनकम, 20,000, ठीक। फिर देखो कैश पे कौन सा रूल लगा, रियल अकाउंट, रेंट रिसीव्ड पे कौन सा लगा, नॉमिनल अकाउंट, ठीक। नेक्स्ट एंट्री हमारी, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 1 लाख रुपया हमने क्या किया, बैंक में क्या कराया, डिपॉजिट करवाया, ठीक है। 1 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट कराया, तो बैंक भी हमारे लिए क्या है, एक एसेट है, और कैश भी हमारे लिए क्या है, एक एसेट है। तो इन दोनों हमें पूरी एंट्री से पता लग रहा है कि पूरी एंट्री में से कौन सा रूल लगेगा, ओनली रियल अकाउंट, ओनली रियल अकाउंट, कौन सा अकाउंट लगेगा, ओनली रियल अकाउंट, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 1, ठीक है। कैश डिपॉजिट किया, बैंक के पास गए, हमने कैश डिपॉजिट किया, ठीक है। कैश हमारे पास से गया, तो हमारे पास हमारा अकाउंट क्या होगा, बैंक अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज हो गया, क्योंकि उसमें पैसे क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए, ठीक है। तो क्या बैंक अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट 1 लाख 1 लाख। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो बैंक भी हमारे लिए एसेट है और कैश भी हमारे लिए क्या है, एक एसेट है। दोनों पर कौन सा रूल लगा, रियल का डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक, सो हमारे पास आ क्या रहा है, बैंक आ रही है, हमारे पास जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, सो लास्ट एंट्री हमारी फर्नीचर कॉस्टिंग, फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000 सोल्ड फॉर 18,000। हमारे पास एक फर्नीचर है, फर्नीचर की कितनी कॉस्ट पड़ी है, हमारे पास 15,000 का फर्नीचर पड़ा है, बट वो हमने उसको बेचा कितने का है, 18,000। तो 3,000 का हमारे पास क्या हो रहा है, बेनिफिट है हो रहा है। ठीक, फर्नीचर कॉस्टिंग 15,000 सोल्ड फॉर 18,000। देखो बेचा कितने का, 18,000 का, तो हमारे पास क्या होगा, पैसे हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितने पैसे आएंगे हमारे पास, 18,000। ठीक, जा क्या रहा है हमारे पास, फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर भी हमारा क्या है, एक एसेट है। ठीक है, फर्नीचर हमारा एक एसेट है, एसेट पे कौन सा रूल लगता है, रियल का डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर कितने का जा रहा है हमारे पास से, 15,000 का। देखो काउंट का एक रूल और बहुत ही जरूरी है कि एक जर्नल एंट्री की बहुत सारी डेबिट एंड क्रेडिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से कैश जा रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है हमारे पास 18,000, फर्नीचर जा रहा है 15,000 का, तो डिफरेंस कितने का है, 3,000 का। तो उसको क्या करें, तो वो 3,000 है वो हमारे लिए बेनिफिट है, तो बेनिफिट इनकम गेन पे कौन सा रूल लगता है, नॉमिनल का। नॉमिनल का क्या रूल क्या कहता है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। ठीक है, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर का, फर्नीचर कितने का, 3,000। ठीक, तो देखिए हमारी जर्नल एंट्री, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया हमारे रूल्स के बारे में। ठीक है, रूल्स रियल का अकाउंट, पर्सनल का अकाउंट है, नॉमिनल का अकाउंट। तो बात की थी हमने कि ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच में कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, ये वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, इनका जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है। तो जो हमारी मॉडर्न अप्रोच क्या क्या कहती है कि फर्स्ट रूल क्या है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस लॉसेस एसेट। अगर हमारे एक्सपेंसेस लॉसेस और एसेट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसको हमने क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, अगर डिक्रीज हो रहे हैं एक्सपेंसेस लॉसेस एंड एसेट, तो उसको हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रूल इसका मॉडर्न अप्रोच का, डिक्रीज इन इनकम गेन एंड लायबिलिटीज। ठीक है, डिक्रीज हो रही है हमारी इनकम गेन एंड लायबिलिटीज, तो हमने क्या करना है, डेबिट करना है। और इंक्रीज हो रही है हमारी इनकम गेन एंड लायबिलिटीज, तो उसको हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। देखो इस अगर हम इस एंट्री की बात करें तो हमने क्या क्या किया है, डेबिट किया। क्यों डेबिट किया है, जैसे मॉडर्न हम किसकी अप्रोच से चल रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहते हैं, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, कैश हमारा एसेट है उसको हमने क्या किया, डेबिट किया। बट मॉडर्न अप्रोच क्या कह रही है कि इंक्रीज इन एक्सपेंसेस लॉसेस एंड एसेट, ठीक है, विल बी डेबिटेड। ठीक है, इंक्रीज हमारे पास क्या हो गया, कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, 18,000 रुपीस हमारे पास आ गए, तो 18,000 से हमारा बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हमने उसको भी क्या किया, डेबिट किया। ठीक है, सेकंड की टू फर्नीचर को क्या हमने किया, क्रेडिट किया है। फर्नीचर भी हमारा एसेट है, इस पे कौन सा रूल लगा, रियल का, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। फर्नीचर जा रहा है, इसलिए हमने उसको क्या किया, क्रेडिट किया। मॉडर्न अप्रोच साथ में इसकी क्या कहती है, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस लॉसेस एंड एसेट विल बी क्रेडिटेड। अगर हमारे एसेट्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो फर्नीचर हमारे पास से जा रहा है, हमारे एसेट क्या हो रहे हैं,
डिक्रीज हो रहे हैं, 15,000 से हमारे एसेट क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या किया, क्रेडिट किया। ठीक है, लास्ट क्या है, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, हमें क्या हुआ, गेन हुआ, हमें क्या हुआ, गेन हुआ। ठीक है, इंक्रीज इन इनकम गेन लायबिलिटीज। ठीक है, अगर हमें इनकम हो, गेन हो, लायबिलिटीज उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, तो ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर क्या है, हमारी इनकम है। ठीक है, और ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज इन इनकम गेन एंड लायबिलिटीज, तो हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। ऑल द एंट्रीज, जितनी भी हमने एंट्री की है, 7-8 एंट्रीज जो हमने पोस्ट की है, उसमें से अगर आप क्वेश्चन करो ट्रेडिशनल अप्रोच से, बट उसको मैच कर देखो मॉडर्न अप्रोच से, तो हमें यही पता लगेगा कि जो एंड रिजल्ट है इसका वो क्या है, सेम। ठीक है, एंड रिजल्ट क्या है, सेम। ठीक है, तो हमारा कुछ जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे इससे रिलेटेड, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, हम वो भी देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बेसिक काउंटिंग इक्वेशन, जैसे हमने पहली बात की, बेसिक काउंटिंग इक्वेशन क्या है। ठीक है, बेसिक काउंटिंग इक्वेशन जो हमने यहाँ बैलेंस शीट में बनाई थी कि एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। ठीक है, या कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है, अ लेजर इज कॉल्ड एज अ ऑफ। ठीक है, अब बुक ऑफ। ठीक है, लेजर को क्या हम कहेंगे, देखो प्राइमरी बुक थी हमारी जर्नल, अब बात कर रहे हैं हम लेजर की। मैंने पहले ही बताया था कि फर्स्ट एंट्री पास होती है जर्नल में, फिर जाती है लेजर में, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस में, एंड जाती है वो बैलेंस शीट में। ठीक है, तो लेजर क्या है, ठीक है, प्राइमरी, जैसे इसने ऑप्शन दिया प्राइमरी एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, फाइनल एंट्री एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या है कि जो लेजर है वो सेकेंडरी एंट्री है, क्योंकि प्राइमरी एंट्री क्या हमारी जर्नल है, सबसे पहले हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। ठीक है, इसके बाद वो कहां पे चली जाती है, सेकेंडरी एंट्री हमारी क्या है, लेजर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which account will be debited in case of life insurance premium is paid by the proprietor from business cash। ठीक है, अगर हम जो बिजनेस का प्रोपराइटर है, ओनर है, वो क्या कर रहा है, वो बिजनेस से अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहा है। देखो मैंने पहले आपको बात की थी बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट, कि जो बिजनेस है एंड उसका ओनर है वो क्या है, बोथ द डिफरेंट कि वो दोनों अलग है। ठीक है, अगर ओनर बिजनेस से कुछ निकलवाता है, वो उसको क्या कहेंगे हम, ड्राइंग्स की, उसने क्या किया, हम ड्राइंग्स की। ठीक है, समझाई। तो अगर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस है, इनकम टैक्स है, उसने जो पे किया है लाइफ इंश्योरेंस, इनकम टैक्स पे किया है, तो उसको हम किसके अंडर कंसीडर करेंगे, उसको हम कंसीडर करेंगे ड्राइंग अकाउंट के पास। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इनकम टैक्स पेड 15,000 का क्या किया, इनकम टैक्स क्या किया, पे। इनकम टैक्स क्या किया, पे किया है। ठीक है, इनकम टैक्स पे किया। इनकम टैक्स देखो, इनकम टैक्स बिजनेस को तो पे करना नहीं होता। इनकम टैक्स कौन पे करता है, बिजनेस का ओनर पे करता है। तो ओनर क्या कर रहा है कि उसने जो इनकम टैक्स पे कर रहा है वो कहां से निकलवा रहा है, बिजनेस से निकलवा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है। देखो पे कर रहा है तो बिजनेस के पास से पैसा जा रहा है, किसकी वजह से जा रहा है, इनकम टैक्स पे कर रहा है। बट इनकम टैक्स पे करना बिजनेस की लायबिलिटी नहीं है, इनकम टैक्स पे करना बिजनेस की लायबिलिटी नहीं है, ये किसकी लायबिलिटी है, बिजनेस के ओनर की। बट वो बिजनेस से पैसे निकाल कर अपना इनकम टैक्स क्या कर रहा है, पे कर रहा है। ठीक, बट जो इनकम टैक्स पे कर रहा है वो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है। तो क्या डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, उसको हम नाम देते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कि बिजनेस के ओनर ने क्या किया है, ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कितना पे किया उससे, 15,000। ठीक है, अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस से कोई भी चीज निकलवा रहा है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, ठीक है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, ड्राइंग्स के नाम से जानते हैं। और ड्राइंग्स पे कौन सा रूल लगता है, नॉमिनल का, और कैश पे कौन सा लगता है, रियल का। ठीक है, ड्राइंग्स क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस। ठीक है, तो ये थी हमारी जर्नल एंट्रीज।
ये थी हमारी एंट्रीज, ये थी हमारी एंट्रीज। अगर आपको प्रैक्टिस, यू विल गेट द प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अगर चाहें तो हमें इंस्टाग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, हम आपको उनके आंसर जरूर देंगे। थैंक यू।